बच्चों, आज हम एक ऐसी छोटी चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत संतोषी है, अर्थात उसे थोड़े से ही अन्न से संतोष हो जाता है, तृप्ति हो जाती है और वह अपनेपन के साथ अपना गला खोलकर घने जंगल में बेरोक टोक मुक्त होकर गाती है और इसीलिए अपने आप को मुँह बोली कहती है। और उसे उफनती नदी के अंदर जल चोंच मारकर लाना बहुत अच्छा लगता है। उसे स्वयं पर इस कार्य के लिए बहुत गर्व है। वह साहसी है, उसे नदी से भी लगाव है। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। बच्चों, यह कविता प्रसिद्ध कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि बताता है कि वह स्वयं को एक ऐसी चिड़िया के रूप में पाते हैं जो दूध भरे जुंडी के दाने, दूध भरे जुंडी यानी बाजरा, जब बाजरे के अंदर कलगी आती है तो उसमें दाने पड़ते हैं और वो उसमें चोंच मारती है तो उसके अंदर से जो दूध निकलता है, ऐसे दानों को वो बड़ी ही रुचि से और रस ले लेकर मज़े से खा लेती है। वह छोटी सी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ और उसे अन्न से, अनाज से बहुत अधिक प्रेम है। आगे चिड़िया कहती है अपनी विशेषता के बारे में कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ यानी गला, चिड़िया की आवाज़ सभी को बहुत प्रिय लगती है, तो अपने बारे में बताती है कि वह चिड़िया जो अपना कंठ यानी गला खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, वन बाबा यानी जंगल, घना जंगल, उसके लिए रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी उसकी आवाज़ में जो रस है वो पूरे जंगल में सुनाई देता है। वह छोटी सी मुँह बोली चिड़िया यानी बार बार बोलने वाली छोटी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी ऐसी जगह जहाँ एकांत हो, खामोशी हो, दूर दूर तक कोई व्यक्ति, मनुष्य रहता ना हो, तो विजन यानी एकांत स्थान। तो चिड़िया को ऐसा स्थान पसंद है जहाँ उसकी स्वतंत्रता में, आज़ादी में कोई दखल ना दे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। चिड़िया के बारे में बताते हैं, अपने बारे में चिड़िया के रूप में अपने आप को रखकर, कि वह ऐसी चिड़िया है जो उफनती नदी यानी जब नदी में बहुत पानी आ जाता है बारिश के बाद, तो ऐसी उफनती नदी में वो चोंच मारकर जल का मोती ले जाती है, अर्थात वह बहुत साहसी है, हिम्मत वाली है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, गर्बीली यानी गर्व करने वाली, अपने ऊपर बहुत जिसको आत्मविश्वास है, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, अर्थात चिड़िया को बहता जल बहुत प्रिय है। अपनी इन विशेषताओं के बारे में चिड़िया ने इस कविता में बताया है। आपको यह कविता कैसी लगी? अपने विचार मुझे ज़रूर बताएं। कविता के अंत में कुछ प्रश्न हैं जो आपको अपनी पुस्तिका में लिखने हैं, जैसे
कविता में पहला प्रश्न बनता है कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो आपको बताना है चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। अन्न से प्यार है, चिड़िया को विजन से प्यार है और चिड़िया को नदी से प्यार है। फिर आगे प्रश्न बनता है कि अगर आपके मन में चिड़िया का कोई चित्र आता है तो आपको चिड़िया का वह चित्र बनाना है और उसके अंदर अपना मनचाहा रंग भरना है। अगला प्रश्न है कि शब्दों के अर्थ लिखिए। तो मैंने ये शब्द जो अभी लिखे हुए हैं नीचे, कंठ यानी अर्थात गला, विजन यानी एकांत स्थान और संतोष यानी तृप्ति, ये सभी आपको अपनी पुस्तिका में अवश्य लिखने हैं और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये कविता कैसी लगी।